हेलो दोस्तों, मैं हूं छोटू कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हर रोज हम आपके लिए कुछ नया कुछ अलग लेकर आते रहते हैं, तो आज आए हम आपके लिए फिर से मैथ के फ्रैक्शन को लेकर, फ्रैक्शन के डिफिनेशन को लेकर और उसके बारे में सभी परिभाषाओं के बारे में कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और वह कितने प्रकार के और कैसे होते हैं, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। क्यों तो आइए देखते हैं पहले भिन्न किसे कहते हैं उसके बारे में और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। कराए भिन्न फ्रैक्शन, यदि किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाए तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न या फिर भिन्न कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू, जैसे p बाई क्यू है, इसको परिमेय संख्या भी कहा जाता है। आपको पता होगा जब क्लास 8, 9, 10 तीनों में से कोई क्लास में पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे जरूर। उसमें दिया जाता है पूर्णांक और परिमेय के बारे में भी पढ़ाया जाता है। पूर्णांक कहते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो p बाई क्यू के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस की जितनी भी सारी भी संख्याएं होती है जो कि प्राकृतिक संख्या में होती है और प्लस की सारी संख्याएं और शून्य, ये सब कुछ हम p और q के जगह पर लिख सकते हैं। जैसे 2/4, 7/5, -2/5, 0/9, ये सब कुछ हम लिख सकते हैं p और q के स्थान पर। जिसमें भिन्न में p जो रहता है अंश रहता है, p जो रहता है अंश रहता है और q जो होता है वो हर होता है। मतलब कि ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। जैसे 2/4, 7/5, -2/5, 0/9। लेकिन एक शर्त कह दिया गया है भिन्न में, और शर्त वो ये है कि q के जगह पर 0 नहीं हो सकता। मतलब कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं 0/9, यहाँ पर हम p के जगह पर 0 जैसे लिख दिए हैं और q के जगह पर 9 लिख दिए हैं, तो ये हो सकता है भिन्न। लेकिन ये भिन्न भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन जब 9/0 लिखेंगे तो ये भिन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त लिख दिया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q के जगह पर क्या 0 नहीं हो सकता है। अगर q के जगह पर 0 है तो वो भिन्न नहीं हो सकता है। तो भिन्न के बारे में तो समझ में आ गया होगा, इसका याद करना है तो कर लीजिएगा परिभाषा की यदि किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में जहां p और q क्या रहे, पूर्णांक रहे और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ऐसी संख्याओं को साधारण भिन्न कहते हैं। मतलब कि जैसे हम याद कर सकते हैं 4/5, 7/8, 12/13 डॉट 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 आदि, और सारी परिभाषाएं और उदाहरण हो सकता है। अब बात करते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न के 6 प्रकार होते हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। पहला संक्षिप्त भिन्न, दूसरा उचित भिन्न, तीसरा अनुचित भिन्न, चौथा मिश्र भिन्न, पांचवा मिश्रित भिन्न और छठा व्युत्क्रम भिन्न। ये 6 प्रकार होते हैं भिन्न के। जो अगर ये 6 प्रकार हम आपको समझा देंगे तब आपको फिर भिन्न में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहले देखेंगे कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, उसके बाद अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। इन सब के परिभाषा और उदाहरण के साथ हम आपको अभी समझाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। चलिए इसको मिटाकर हम आपको सबसे पहले समझाते हैं संक्षिप्त भिन्न के बारे में, उसके बाद ये सब बताएंगे। आइए देखते हैं संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के परिभाषाओं और उदाहरण के बारे में। कराए संक्षिप्त भिन्न की यदि दिए गए भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। मतलब कि जैसे 2/5 अगर ऐसा भिन्न है कि जो एक के अलावा किसी से ना कटे, जैसे अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, मतलब दोनों अगर एक से अलावा किसी और से विभाजित होता है तो वैसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न नहीं कहते हैं। मतलब कि ऐसा रहना चाहिए जैसे
2 है तो 2 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, और 5 भी 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। तो अगर ऐसा कहीं पर रहे कि अंश और हर दोनों ऐसा हो जो 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो, तो वैसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं उचित भिन्न के बारे में। कह रहा है कि यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। मतलब कि भिन्न का अंश जैसे 7/9, तो भिन्न का अंश जो हो हर से कम हो, अगर हर से अंश कम रहे तो उसको कहते हैं उचित भिन्न, और अगर अंश हर से कम रहे तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। मतलब कि जैसे देखिए कह रहा है कि यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। मतलब कि ये ऊपर वाला जो है नीचे वाला से कम रहेगा। अगर कहीं पर ऐसा रहे कि नीचे वाला से कम रहे ऊपर वाला, तो उसको उचित भिन्न कहते हैं, और अगर ऊपर वाला रहे ज्यादा नीचे वाले से तो उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि उचित भिन्न में कैसे रहेगा, तो ऊपर वाला कम रहेगा नीचे वाला से, और अनुचित भिन्न में क्या रहेगा, ऊपर वाला ज्यादा रहेगा नीचे वाला से। तो उचित भिन्न हो गया कि अगर अंश कम है हर से तो उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न का बात करें तो यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। मतलब कि अगर हर जो है हर से कम रहे अंश, जैसे देखिए 8/5 और 8/8, तो क्या रहे, अंश जो रहे हर से बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। या फिर बराबर रहे, जैसे 8/8, 7/7, 5/5, 6/6, अगर बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। बराबर रहे या फिर हर से जो रहे ज्यादा रहे अंश तो उसको अनुचित भिन्न कहा जाता है। तो आशा आपको ये तीनों परिभाषा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अगले 3 प्रकार के बारे में चलिए बताते हैं, इसको मिटा के। आपका अगला है मिश्र भिन्न। वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मतलब कि पूर्णांक जैसे 2 पूर्णांक 4/5, ऐसा कुछ आपने जब हिसाब बनाते होंगे तो देखा होगा। तो ऐसे भिन्न जो रहते हैं, ऐसे भिन्न को ही कहते हैं मिश्र भिन्न। ऐसे भिन्न को ही मिश्र भिन्न कहा जाता है जो पूर्णांक और भिन्न के साथ मिलकर बने। फिर आता है मिश्रित भिन्न। कराए कि जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न को हो। मतलब कि जैसे आप देखे होंगे ऐसा वाला भिन्न कभी, तो अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब कि बटाव में रहे लेकिन ऊपर भी भिन्न रहे और नीचे भी भिन्न रहे। मतलब कि ऊपर भी अंश बटा हर के रूप में लिखा रहे भिन्न और नीचे भी अंश बटा हर के रूप में लिखा रहे भिन्न, तो ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ऐसे भिन्न को क्या कहा जाता है भाई, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। फिर आपका लास्ट और अगला जो है व्युत्क्रम भिन्न है। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर, मतलब कि कोई भिन्न ले लेते हैं जैसे 2/3, इसको आपस में बदल देंगे। मतलब कि ऊपर वाला चल जाएगा नीचे और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, इसको आपस में बदल देंगे तो जो नई भिन्न प्राप्त हो, ये आपका क्या हो गया, नई भिन्न। तो जो नई भिन्न प्राप्त हो इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम भिन्न। इस प्रकार आपका मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये सब खत्म हो गया। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा भिन्न के बारे में और इसके प्रकार के बारे में। तो अब हम आपको अंतिम टॉपिक बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा, अगर हमको कहीं पर पता करना रहेगा, जैसे मान लिया जाए हमको पता करना है 2/5 और 4/5, ये दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा या कौन सा भिन्न छोटा है, ऐसे क्वेश्चन को अगर हमको पता करना है तो इसके बाद वाले जो हम आपको 4-5 टॉपिक बताएंगे उसको याद कर लेने से, उसको समझ लेने से फिर आप कहीं पर भी चाहे कैसा भी भिन्न हो और चाहे कितना भी भिन्न हो उसमें से आपको बड़ा और छोटा बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें, इस लास्ट टॉपिक को मिस बिल्कुल ना करें। ये लास्ट टॉपिक से ही आपको पता चलेगा कि कब कि हम कैसे बड़ा है या छोटा है भिन्न को ढूंढ सकते हैं चाहे कितने भी भिन्न दिए हो। तो चलिए इसको मिटाकर हम उस मेन टॉपिक को आपको समझाते हैं। हम नियम का बात कर रहे थे, वो पहला नियम आ गया है। वो पहले नियम
को हम आपको पहले बताते हैं। इसके बाद 4 और नियम है, वो पांचों नियम को याद और समझ लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऊपर हम लिख भी दिए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नियम, मतलब कि जो अभी हम 5 नियम आपको बताएंगे वो हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले नियम को देखते हैं। कह रहा है कि यदि A बाई बी और C बाई डी दो भिन्न हो, जैसे 2/3 और 5/4 दो भिन्न ले लेते हैं, ले लिए। अब कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप समझते ही होंगे कि तिरछा तिरछी गुना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तिरछा तिरछी गुना, मतलब कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करने पर जो प्राप्त तुलना की जा सकती है, मतलब कि पता किया जा सकता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। ये कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे में हम आपको लिख दिए हैं नोट में कि अर्थात जिस ओर का गुणनफल बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होता है। एक क्वेश्चन भी हम आपको दे दिए हैं, इसी से पहले इसको समझाते हैं। कह रहा है कि जिस ओर का गुणनफल बड़ा हो, मतलब कि गुना करने पर, जैसे 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 3 गुना 5 करेंगे तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। तो जिस ओर का गुणनफल, किस ओर का गुणनफल बड़ा है, इस ओर का या इस ओर का, आप कहेंगे इस ओर का, तो 5/4 वाला गुणनफल क्या है, बड़ा है, तो वही भिन्न बड़ा होता है, वह भिन्न बड़ा होता है। मतलब कि ये दोनों में अगर पता हमको करना है कि दोनों में कौन बड़ा भिन्न है और कौन छोटा भिन्न है, तो ये वाला भिन्न बड़ा है। तो इसी प्रकार हम करेंगे 3 भिन्न वाले को। ये तो 2 भिन्न वाला था इसलिए आसानी से हो गया, लेकिन 3 भिन्न रहे, 4 भिन्न रहे, उसको कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी हम आपको समझाते हैं। जैसे 5/9, 7/8 और 6/13, हमको इन तीनों भिन्न में पता करना है कि कौन बड़ा है सबसे और कौन सबसे छोटा है। तो क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 भिन्न को लेते हैं, जैसे 5/9 और 7/8 को लेते हैं, इसको करते हैं और इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 9 गुना 7 करेंगे तो आ गया 63, और 8 गुना 5 करेंगे तो 40। तो किधर वाला ज्यादा बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 7/8 वाला आया है, तो 7/8 हो गया बड़ा। अब हमको पता करना है 6/13 में, तो ये तो साइड हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो आया इससे भी छोटा आया, तो अब यही तो एक बचा है। तो अब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर ये वाला बड़ा आता तो इसका और इसका करते, लेकिन ये छोटा आ गया इससे, तो ये बड़ा निकल गया, तो इसको अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पता करेंगे कि कौन तीनों में से बड़ा है। तो चलिए करते हैं, 13 गुना 7, 13 को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे, 8 छक्का 48 और 13 सत्ते 91। मतलब कि इधर वाला आप कहेंगे कि 7/8 के साइड वाला गुणनफल ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 48 छोटा है 91 से, तो 7/8 क्या है, भिन्न बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न आ गया आपका 7/8। हमको बड़ा पता करना था, 7/8 बड़ा आ गया है। अब कहेंगे कि छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये वाला है। अगर आपको पता करना है कि नहीं, हमको पता करना है कि अभी कौन सबसे छोटा है, समझा के तो हम आपको कर देते हैं। देखिए ये तो बड़ा है ही, तो अभी दोनों में पता कर लेते हैं कि छोटा कौन है। जो ये दोनों में छोटा आएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे 5/9 और 6/13, 13 5 65, 9 6 54। देखिए ये वाला भिन्न छोटा आ गया, तो आपका 6/13 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा हो गया। तो अब हम आपको दूसरे नियम के बारे में समझाते हैं। पहले नियम के बाद अब हम आपको दूसरे और तीसरे नियम को बताएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। मतलब कि कह रहा है कि अगर हर अंश समान हो, जैसे 5/8 और 5/9, अगर ऐसा रहे कि हर एक जैसा रहे, मतलब कि समान हो, ऊपर जो है समान रहे, तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा, मतलब कि ये दोनों में हर किसका बड़ा है, 5/9 का, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और जिसका हर सबसे कम हो, मतलब कि अगर इसका हर जैसे 9 से कम है 8, तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा भिन्न। तो अगर ऐसी स्थिति रहे कि जैसे 4/8, 4/7, 4/9, इस स्थिति में रहे तो वह भिन्न सबसे बड़ा होता है,
जिसका हर सबसे कम होता है। तो देखिए तीनों में सबसे हर किसका कम है, इसका, तो ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे ज्यादा हर जिसका है वह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा नियम भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा नियम का बात करते हैं। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक भिन्नों के हर, मतलब कि जैसे दो या दो से अधिक, जैसे 2/7, 3/7, 4/7, अगर दो से अधिक भिन्नों का हर समान हो, इसमें अंश समान था और इसमें हर समान हो, तो हर देखिए तीनों का क्या है, समान है, 7 7 7 है, तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। इसमें जो सबसे छोटा जिसका अंश है, जैसे 2, ये दोनों की अपेक्षा ये सबसे छोटा है, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जैसे इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये आपका सबसे बड़ा, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 और 3 नियम तो अब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको चौथा और पांचवा नियम भी इसी प्रकार आसानी से समझाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और चौथा और पांचवा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा और तीसरा नियम के बाद आइए अब देखते हैं चौथे और पांचवें नियम को, जो कि अंतिम नियम है। कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान रहता है, जैसे 4/5, 6/7, 8/9, ऐसे स्थिति में क्या रहता है, अंतर समान रहता है। जैसे 4 और 5 का अंतर कितना है, 1, 6 और 7 का अंतर कितना है, 1, 8 और 9 का अंतर कितना है, 1, तो अंतर क्या है, समान है। तो अगर ऐसा स्थिति में रहे तो क्या होता है, वही भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। देखिए कह रहा है कि वह भिन्न सबसे बड़ा रहता है जिसका अंश सबसे बड़ा रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, तो इसका 8 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार चौथा नियम आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं कि अगर अंतर समान, जैसे एक और ले लेते हैं, 6/8, 8/10, 10/12, 12/14, इस स्थिति में क्या है, अंतर कितना है, 2 है, 2 है, इसका अंतर कितना है, 2 है, मतलब कि सबका अंतर कितना है, समान है। तो इस स्थिति में वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वही भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो इसका अंश सबसे छोटा और इसका अंश सबसे बड़ा, तो ये आपका सबसे बड़ा भिन्न और ये आपका सबसे छोटा भिन्न। तो चौथा नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा नियम ऊपर वाला से ही रिलेटेड है। क्या है कि उपर्युक्त परिस्थिति में यदि अंश क्या रहे, बड़ा रहे, किससे, हर से, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। जैसे 2/1, 3/2, 4/3 और 5/4, तो इसमें सबसे बड़ा किसका अंश है, सबसे छोटा किसका अंश है, तो इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको भिन्न के बारे में और भिन्न के नियमों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट दूसरा को लेकर, जिसमें हम आपको कुछ प्रश्नों को सोल्व करके बताएंगे और कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।